प्यारे दोस्तों, वली का लफ्ज विला से निकला है, जिसका मतलब मदद और नुसरत के हैं। और वली अल्लाह से मुराद वो शख्स है कि जिसे अल्लाह की मदद हर दम हासिल रहती है, जो अल्लाह का दोस्त होता है, जिनके मुतालिक अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि उन्हें ना तो कोई खौफ और ना तो कोई गम लाहक होता है। और आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे औलिया अल्लाह का जिक्र करना है कि जिन्होंने अपनी जिंदगियां अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दी, अपनी ख्वाहिशों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में फना कर दिया। तो अल्लाह ने भी उन्हें दुनिया में वो मकाम अता फरमाया कि ना सिर्फ वो नस्ले इंसानों के दिलों पर बल्कि जंगली दरिंदों पर भी हुकूमत करते थे। आपको बताएंगे कश्मीर में वो कौन से वली अल्लाह थे जो शेर की सवारी किया करते थे, बल्कि जो शेर की सवारी किया करते थे और उनकी मज़ार पर आज भी शेर हाजिरी देने आते हैं। तज़किरा करेंगे उस वली का जिस पर खूंखार दरिंदों ने हमला किया तो फिर क्या करामत देखने को मिली। वो दास्तान सुनाएंगे आपको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक रसूल की कि जिसकी हिफाजत के लिए शेर मामूर हो गए। लेकिन प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप भी आशिक रसूल हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें। प्यारे दोस्तों, शेख अबुल हसन का शुमार अहद कदीम के उन बुजुर्गान दीन में होता है जिन्होंने अपनी जिंदगियां अल्लाह के लिए वक्फ करके छोड़ दी थीं। उस जमाने में मिस्र में अहमद बिन तलून की हुकूमत थी। वो एक जालिम बादशाह था, अपनी हुकूमत के लोगों पर जुल्म सितम किया करता था। और यही नहीं बल्कि उसके दौर में रियासत में फहाशी और बेहाई का दौर हुआ करता था। अहमद बिन तलून की रियासत उससे तंग तो बहुत थी, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके जुर्म के बारे में उसे चेतावनी दे सके, उसके सामने कलमाए हक बुलंद कर सके। लेकिन प्यारे दोस्तों, अल्लाह के दोस्तों को तो कोई डर और कोई खौफ नहीं होता। चुनाचे शेख अबुल हसन उसके सामने गए और उसके जुल्म सितम से बाज आने की तलकीन की। बादशाह जालिम को शेख अबुल हसन की ये बात पसंद न आई। उसने यानी उस जालिम बादशाह ने सजा के तौर पर आपको यानी अल्लाह के वली को भूखे शेर के सामने डाल देने का फैसला सुना दिया। उसकी हिदायत पर जब एक शेर को कई दिन तक भूखा रखा गया और उसके अलावा शहर भर में ऐलान करवा दिया गया कि एक बागी को सरेआम सजा दी जाएगी और उसे भूखे शेर के आगे फेंक दिया जाएगा। जालिम बादशाह के हुक्म के मुताबिक मुकर्रर वक्त में शेख अबुल हसन को मैदान में पहुंचा दिया गया। बड़ी तादाद में मंजर देखने के लिए लोग भी आना शुरू हो गए। शेख अबुल हसन के कई शागिर्द भी मौजूद थे। शेर को जब उस पंडाल में लाया गया, अब वो हमला करने के लिए बेताब था। चुनाचे बादशाह के हुक्म के मुताबिक उसकी जंजीरें खोल दी गईं तो वो फौरन शेख अबुल हसन की तरफ बढ़ता हुआ आया। मगर चश्मे फलक ने ये नजारा देखा। शेर उनके पास करीब पहुंचकर उनका जिस्म सूंघने लगा और यूं लगा जैसे किसी गैबी कुव्वत ने उसे पीछे हटा दिया हो, और वो कुछ फासले पर जाकर अदब से बैठ गया। मैदान में हर तरफ अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होने लगी। बादशाह ये मंजर देखकर बर्दाश्त ना कर सका और वो वहां से उठकर चला गया। शेख अबुल हसन को आजाद करने का हुक्म सुना दिया गया। जब उनके शागिर्द उन तक पहुंचे और उनसे दरियाफ्त किया कि आपको कोई खौफ महसूस हुआ था, शेख अबुल हसन ने जवाब दिया कि अल्लाह की कसम, मुझे किसी किस्म का कोई खौफ महसूस नहीं हुआ था। मैं उस वक्त महज ये सोच रहा था कि इस जानवर के मुंह से निकलने वाली झाग से मैं कहीं नापाक तो नहीं हो जाऊंगा, मुझसे अल्लाह और उसके रसूल की हमदो सना छूट तो नहीं जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे होते हैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम, जो अपने आका से मोहब्बत पर नाज रखते हैं और दुनिया की कोई ताकत उनका बाल भी बाका नहीं कर सकती। इसी वजह से उन्हें किसी चीज का डर बाकी नहीं रहता। उसके साथ साथ हजरत सफीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजाद करदा गुलाम थे, उनका एक वाक़या सुनाते हैं कि गुलाम के मुंह से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक सुनकर शेर ने भी अपना सर तस्लीम खम कर दिया। उस गुलाम की दूसरे दरिंदों की किस तरह हिफाजत फरमाई गई, इस मौजज़े का जिक्र इमाम हाकिम इब्रानी और बुखारी में तारीख के कबीर ने रिवायत की है। हजरत सफीना मिस्रन रूमी थे। वो बजाते खुद इस वाक्य के रावी हैं। वो कहते हैं कि समंदर में एक कश्ती में सवार हुआ। ये कश्ती टूट गई तो मैं उस पर चढ़ गया। उसने मुझे एक ऐसी जगह फेंक दिया जहां शेर की बछार थी, और वही हुआ जिसका डर था। शेर मेरे सामने आ गया। मैंने उस शेर की कूनियत का लिहाज से उससे मुखातिब किया कि ए अबुल हारिस, मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। तो फौरन उसने अपना सर खम किया और अपने कंधों से मुझे इशारा किया, और वो उस वक्त तक मेरी रहनुमाई करता रहा जब तक कि उसने मुझे सही राह पर न डाल दिया। जब उसने मुझे सही राह पर डाल दिया तो वो वहां से रुखसत हो गया।
प्यारे दोस्तों, दूसरी हदीस में ये वाक़या कुछ यूं जिक्र किया गया है कि हजरत इब्ने मख्तार यूं बयान करते हैं कि हजरत सफीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दफा रोम के इलाके में लश्कर इस्लाम से वो बिछड़ गए। तब वो रोम में कैद कर लिए गए। वो वहां से भागे ताकि वो अपने लश्कर से दोबारा मिल सकें कि अचानक से उनका सामना एक शेर से हो गया। उन्होंने उससे कहा, ऐ शेर, मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ और मेरा मामला इस तरह है कि मैं लश्कर से बिछड़ चुका हूँ। ये सुनना था कि फौरन शेर अपनी दुम हिलाने लगा और उनकी तरफ आया और उनके पहलू में खड़ा हो गया। जब भी वो किसी और दरिंदे की आवाज सुनता तो फौरन शेर हजरत सफीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आगे चलता और जब खतरा टल जाता तो वो वहीं से वापस आ जाता और उनके पहलू में चलना शुरू कर देता। और इसी तरह शेर उनके साथ साथ चलता रहा जहां तक कि वो लश्कर में चले गए और उसके बाद शेर वापस लौट गया। और प्यारे दोस्तों, आखिर में तस्किरा करते हैं हजरत सैयद शेर अली शाह का, जिनकी दरगाह जम्मू कश्मीर के जिला कुंज के गांव में वाक़ है। ये गांव अपनी खूबसूरत बुलंद बाला और चोटियों और घने जंगलात ज़खेज़ इलाकों की बदौलत इर्द गिर्द के इलाकों में मशहूर है। और फिर अगर इन जंगलों की निस्बत ऐसे औलिया इकराम से हो जो तकवा और परहेजगारी में आला दर्जे पर हों तो इन जंगलों की कदर मंजिलत और भी बढ़ जाती है। अल्लाह के वली का नाम सुल्तान शाह गाजी था। कहा जाता है कि आप शेर की सवारी किया करते थे। इसी निस्बत से आज इनका नाम शेर अली शाह के नाम से मशहूर है। आप सैर करते रहते और इस दौरान आप इस्लाम की तालीम भी देते रहे। आप एक बुलंद पाया बुजुर्ग रहे हैं और सारी उम्र इश्क इलाही, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदहोश रहे। आप लोगों के साथ इखलाक और नरमी से पेश आते थे और यही वो खूबियाँ और तालीमात हैं कि जिनके सबब आप दिलों पर हुक्मरानी किया करते थे। हजरत शेर अली शाह से एक वाक़या मंसूब है और आप सुनिंदर गांव में मुकीम थे। वहां कोई परदेसी कहीं से आ रहा था और यहां पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। रात के लिए परदेसी ने जगह तलब की। उसके साथ एक गाय भी थी। उसके कहने पर उसने माल मवेशियों के कमरे में वो गाय बांध दी। लेकिन वहां पर आपका पालतू शेर था, यानी अल्लाह के जो वली थे उनका वहां पर पालतू शेर भी बंधा हुआ था। उसके जहन में अंदेशा आया कि कहीं ये शेर उसके गाय को खाना चाहे, लेकिन फिर भी उसने ये गाय वहां पर बांध दी। मगर रात अंदेशों की वजह से वो उठकर वहीं गया तो उसने अजीब मंजर देखा कि वो शेर गाय को खा चुका था। उसने सोचा कि वो सुबह उठकर शेर अली शाह से इस बारे में शिकायत करेगा, लेकिन सुबह उठ की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी गाय वहां पर जिंदा मौजूद थी। जबकि सैयद शेर अली शाह अपनी उस पालतू शेर को मुखातिब करके ये कह रहे थे कि मुसाफिर और परदेसियों के साथ ऐसा सलूक हरगिज नहीं किया जाता। मुसाफिर को इज्जत दी जाती है, ठिकाना दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, ऐसा ही वाकया शेर अली शाह का है कि उनकी पानी की भी करामत है कि उनकी छड़ी उन्होंने एक पत्थर पर मारी और उस पत्थर से पानी निकलना शुरू हो गया और उन्होंने पानी पिया और उनके शागिर्द ने भी पानी पिया। तो आज तक वो पानी वैसा ही उस पत्थर से आ रहा है। तो आज भी आप वहाँ जाएंगे तो आपको ये करामत जिंदा नजर आएगी और आज भी उस पानी का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए वहाँ पर किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी वलियों की करामत। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बताएं और प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने करीबी लोगों तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।